हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। तो हम लोग बेसिक्स कर चुके हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये दो ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक में आपको फेस वैल्यू इन्वॉल्व होता है और एक में मतलब दो एंट्री है, ओल्ड न्यू का एंट्री है और एक बेसिक सा नॉर्मल सा एंट्री है। तो वो हम लोग देखेंगे और इसमें आपको लोन का परसेंटेज कहीं घट जाता है, कहीं लोन का अमाउंट घट जाता है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज जो इसकी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बात क्या किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, क्या क्या हो सकता है आपका। कैपिटल रिड्यूस किया जाएगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस का अगर इतना बड़ा साइज है तो हम लोग इतना पार्ट बिजनेस का हटा रहे हैं, नॉट 50%, इतना ले लेते हैं, कुछ पार्ट बिजनेस से हम अलग कर रहे हैं। तो पहला आपका क्या है, कैपिटल रिडक्शन का बात करते हैं। तो कैपिटल को जब भी रिड्यूस करना है, मतलब क्या कैपिटल घटा रहे हैं, कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर। कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट। और जैसे कैपिटल रिड्यूस हो रहा है मतलब घट रहा है, किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो जो भी आपका इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में क्या आएगा, हमेशा सवाल रहता है टू में क्या आएगा। यहीं पे दो केस आता है। हम लोग बेसिक से पहले देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये आपका पहला जर्नल एंट्री हुआ। दूसरा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी अगर ज़्यादा है उसको भी डिक्रीज करेंगे हम लोग। तो लायबिलिटी भी क्या है आपका, क्रेडिट नेचर का है, डिक्रीज करेंगे तो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेम कैपिटल रिडक्शन। और हम लोग एसेट रीवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है, रिडक्शन हुआ लायबिलिटी का तो इंक्रीज भी तो हो सकता है लायबिलिटी। जैसे हम लोग लायबिलिटी का फिगर गलत दिखा दिए, कम दिखाए, तो उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये सारा आपका कहाँ का पार्ट है, ये सारा कहाँ जाता है, ये सारा रीवैल्यूएशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हमेशा रीवैल्यूएशन दिमाग में रखोगे तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, मतलब सेम साइड में रहेगा अपने नेचर का। नेचर क्या है, क्रेडिट। तो यहां पे आ जाएगा टू लायबिलिटी। ऊपर क्या जाएगा, किस चीज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये हो गया आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सेम विथ एसेट्स, सेम हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स के साथ करेंगे। चौथा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज किया, एसेट्स का साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड एसेट्स का होता है। इंक्रीज करेगा तो डेबिट में ही जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। और इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर ऐसे डिक्रीज कर जाएगा आपका तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये आपका बेसिक था कोई भी आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए। और एक्सपेंडिचर का मैंने पहले ही बता दिया, एक्सपेंस क्या है आपका, डेबिट साइड का एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेबिट में जाएगा। नीचे क्या आएगा आपका, कौन सा चीज क्या बना रहे हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो डालना है डाल दो, दोनों सही है। ये आपका बेसिक हो गया, ये आपको आता है, ये मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं बेसिक से आपको नीचे कहीं भी मैं आपको रूल लिख दूंगा, वो रूल पे आप इस चीज़ को कहीं भी बना सकते हो। क्या है वो रूल, बॉक्स में इसको आपको लिख देता हूँ।
एसेट्स इंक्रीज करेगा, या फिर इससे अच्छा एसेट्स नहीं, डायरेक्ट सा बात, कोई भी चीज, एनीथिंग, इफ इट विल इंक्रीज will go in his nature side या फिर own side। बस आपको जानना है कि उसका नेचर कैसा है, वो डेबिट है या क्रेडिट है। इंक्रीज करेगा तो उधर जाएगा, डिक्रीज करेगा तो ऑपोजिट। इफ डिक्रीजेज गोज टू अपोजिट साइड। ये चीज आपको पूरा ये बनवा देगा, इसमें कुछ आपको बड़ा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, एसेट्स रिड्यूस करता है तब वो कहा जाता है आपको क्रेडिट में। इसका एग्जाम्पल, सॉरी, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो कहाँ जाता है वो, डेबिट में। इससे आपको ये बन जाएगा। इसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत कहाँ है, जहाँ पे आप एडजस्टमेंट में फंस जाते हो। कि मैंने बहुतों को देखा है कि क्या प्रॉब्लम है आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, तो ये प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो अभी हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा, तो मैं बता दूं आपको, मैंने एक ही जर्नल एंट्री बताई है अभी तक। बेसिकली दो होता है, एक आपका नॉर्मल जो मैंने आपको बताया वो क्या था, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन स्लैश रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये आपका नॉर्मल सा एंट्री हो गया। एक मिनट, कवर हो पा रहा है ना, सॉरी। तो ये आपका नॉर्मल एंट्री हो गया। और एक एंट्री कहाँ होता है, एक और होता है इसमें, इसे हम लोग N1 का नाम देते हैं। इसमें आता है ओल्ड इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस। मतलब ये दोनों के साथ होता है। हम लोग शेयर का बात करें, शेयर कैपिटल का बात करें, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी, सॉरी, टू न्यू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, सॉरी। तो ये आपका एक नॉर्मल एंट्री है, कैपिटल आपका रिड्यूस करता है, आप घटा देते हो। ये एक और एंट्री है। आखिर ये दोनों क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग इस दोनों में डील करेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसका भी है। ओल्ड न्यू का ही पंगा बार बार होता है। तो ये किस केस में आएगा, मैं आपको दो केस लिखा हूं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, और दूसरा क्या है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर, सेम फुल्ली पेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं कुछ। मतलब आप बोल दोगे कि है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदा रहना है, नहीं, जिंदा रहना भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फुल्ली पेड।
अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि क्या फेस वैल्यू कितना, फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो ₹10 क्या होता है, फेस वैल्यू आपका होता है। फुल्ली पेड क्या मतलब 10 का 10 आपको मिल गया, ₹10 ईच, फिर कॉमा देके आपको रहेगा ₹5 पेड, तो मतलब क्या 10 आपका फेस वैल्यू था, लेकिन आपको पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट नहीं मिला है। आपको कितना, सिर्फ ₹5 का मिला है, तो मतलब 5 इंटू 1000, 5000 ही आपको मिला है, 10,000 नहीं मिला है। ₹6 पेड भी हो सकता है, ₹7 भी हो सकता है, ₹3 भी हो सकता है, ₹1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है आपका, फुल्ली पेड। अगर एडजस्टमेंट में बात करें फुल्ली पेड का, तो आप ये एंट्री करोगे। इसमें क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। फुल्ली पेड का क्या मतलब हुआ, ये आपका जो शेयर था, अगर हम ऐसे शेयर को देखते हैं, ये क्या है, शेयर कंपनी का, ये शेयर, इसके बदले पैसा मिलता है, कंपनी पैसा लेती है इसके बदले। तो इस शेयर में अगर आप इतना किसी को दिए हो, ठीक है, और एक केस लेते हैं, ये हाफ ही नहीं लेते हम लोग, यहाँ ले लेते हैं, क्या आपने इतना, किसी ने आपको इतना पेमेंट कर दिया, ये बाकी है, ये डन है, ये नहीं दिया है। और एक उल्टा केस लेते हैं हम लोग, ये, इसमें क्या है, पूरा डन है, इसका पूरा पैसा हमें मिल गया है, ये आपका क्या है, फुल्ली पेड, ये पार्शियली पेड, ठीक है, इसमें पूरा पैसा मिल गया, इसमें नहीं मिला। तो जब आपको पूरा पैसा मिल गया, तो ये पूरा चीज किसका हुआ, आपका हुआ, ये पूरा चीज, इसमें ये पूरा आपका नहीं हो पाया है आप ही का, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है, ये ड्यू है आपका, लेकिन हुआ नहीं है। तो यही आपका एंट्री में डिफरेंस लाता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब फुल्ली पेड हो जाता है तो हम लोग उस पूरे शेयर्स को कैंसिल करते हैं। ये जो आपका आया, ये इसमें क्या किया हम लोग का जो पूरा शेयर है ना, हम इस शेयर को ही कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं उसके बाद, हम एक नया शेयर बनाते हैं। ये क्या कि हम लोग एक नया शेयर क्रिएट किए, ये S2 था, ये S1 था, ये S3, न्यू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। किस केस में करते हैं, जब आपका फुल्ली पेड अप है, मतलब आपको पूरा पैसा उस चीज़ का मिल चुका है, जिस चीज़ का आपको पूरा पैसा मिल चुका है, उसको आप क्या बदलोगे, उसको आप नहीं बदल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा ही देते हैं, बोलते हैं ये पैसा तो मेरे पास पूरा आ गया, इसे घटा के रखने का क्या मतलब, इसको हटाओ। हम क्या करते हैं, हम न्यू रखते हैं। तो आप किस केस में न्यू करोगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब पहले से जो इक्विटी शेयर कैपिटल था उसको हम लोग डेबिट किए, मतलब उस कैपिटल को हम लोग क्या किए, अब हमारे बिजनेस में ये कैपिटल नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्या कर दिए, आउट ऑफ बिजनेस, निकलो तुम, कोई जरूरत नहीं है तेरी। इसको क्या किए, न्यू इक्विटी शेयर को इसको बुलाए कि तुम आ जाओ, इसको हम लोग निकाल देते, इसका पूरा पैसा हमारे पास आ चुका है, इसका कोई काम नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे डेबिट करेंगे, ओल्ड इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कब, जब आपको फुल्ली पेड दिया रहेगा। और जैसे बात क्या था, हम लोग ये सब कर क्यों रहे थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कंपनी को जो इतना बड़ा था उसको छोटा करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को भी रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। तो मतलब पहले ओल्ड में क्या होगा, कैपिटल ज्यादा होगा, हमें क्या करना है, अब उसे कम करना है। मान के चलते ओल्ड में कैपिटल था 100, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसे कम कर देना है, उतना कैपिटल नहीं रखना है बिजनेस में। हम लोग कर दिए कितना, 80, तो बच कितना गया, 80। अगर इसमें न्यू में चला गया तो 20 आपका बच गया। तो ये 20 कहाँ जाएगा, अगर 20 हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, इसी में टोटल दे देते, तो फिर फर्क क्या पड़ा, जितना था आपका कैपिटल तो उतना ही रहा। कैपिटल अगर एक इतना सा पार्ट होगा आपका इस रिडक्शन का, तो कैपिटल घटा क्या, नहीं, कैपिटल नहीं घटा। अगर ये 100 का पूरा 100 ओल्ड आपका रह गया, तो कैपिटल कहाँ घटा, जितना था इतना ही। इसका फायदा क्या हुआ करके, कोई फायदा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना था उससे उसे कम कर देते हैं। इसे हम घटा दिए, इसे हम इतना कर दिए, जो कि पहले इतना था। तो अब कितना बचा, 80। तो 20 जो हम लोग रिड्यूस किए, उस पैसे को हम कभी ना कभी यूज करेंगे, या फिर आगे ही जाके यूज करेंगे। क्या पे करने के लिए, अपने लाइबिलिटी को पे करने के लिए। और किस चीज को पे कर सकते हैं, एक्सपेंस को पे करेंगे, या फिर उस पैसे को किसी और चीज में यूज करेंगे। अपने बिजनेस को हमें ग्रो करना है,
पहले तो हम अपना लाइबिलिटी घटाते हैं, जितना ज़्यादा बर्डन है सर पर उस बर्डन को हटा दें। तो कैपिटल इतना रखने से होगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। किस केस में, फुल्ली पेड। जब तक आपके एडजस्टमेंट में फुल्ली पेड नहीं दिया रहता है वो फेस वैल्यू रिडक्शन नहीं कहलाएगा। इवन दो रिड्यूस टू ₹5 पर शेयर भी क्यों ना लिखा रहे। मैं अभी आपको एडजस्टमेंट डील करूंगा, आपको मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, उसमें ऐसे ही आपको रहेगा क्वेश्चंस। फुल्ली पेड है तो आपका ये एंट्री होगा, फुल्ली पेड नहीं है तो नॉर्मल सा कैपिटल रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, इस कैपिटल का हमें क्या हुआ था, इतना पैसा मिल गया था, ये पैसा नहीं मिला था, हमने कैपिटल को ही रिड्यूस कर दिया। बोल रहा कि जब तक मुझे ये पैसा तो पूरा मिला ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट आता कहाँ से इसे बदल दूँ, पहले ये पूरा मिल जाएगा तब ना बदलूंगा। ये क्या हुआ था, मिल गया था, इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं था, उसको बदल दिए। ये तो मिला ही नहीं, कोई चीज़ जब तक आपका पूरा हुआ ही नहीं है आप क्या चेंज करोगे उससे, आप क्या हटा दोगे उससे। आपका हुआ ही नहीं, गर्लफ्रेंड आपकी है ही नहीं, हाफ गर्लफ्रेंड में जी रहे हो, बोलते मैं उसे गर्लफ्रेंड से हटा दूँ। सिंपल सा एग्जांपल समझने का, गर्लफ्रेंड, ये क्या हो गई आपकी ओल्ड गर्लफ्रेंड, सॉरी फॉर दिस, ये क्या हो गई आपकी न्यू गर्लफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड आ गई आपकी। तो जब पहली वाली ठीक से आई नहीं, ये क्या हो गई, ये किस केस में फंस गए आप, ये हाफ गर्लफ्रेंड, ये क्या है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड है। वाह, ये हाफ गर्लफ्रेंड का केस है। आपके पास जब तक गर्लफ्रेंड आई ही नहीं है आप क्या बोलते हो, मैं इसे छोड़ देता हूं, मैं इसे कैसे छोड़ूं, पहले बन तो जाए, पहले गर्लफ्रेंड बनने दो तब छोड़ना यार, पहले से प्रॉब्लम में हो। लेकिन ऐसा क्या करोगे, कुछ दिन बात नहीं करोगे, तो वही काम करें, कुछ दिन बात नहीं करें, घटा दे रहे हैं उसे। क्लियर हो गया ये चीज़ आपका, मैं मान के चलता हूँ आपको ये क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे, आप जहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कर दो। थैंक यू। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, इसे हटाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटी को लेकर के 10% बैंक लोन, बैंक हो या डिवेंचर हो, दोनों को हम लोग डील कर लेंगे एक साथ। दोनों में इंटरेस्ट का ही खेला है, परसेंटेज ही है, जैसा आपका उसमें फुल्ली पेड अप था, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग वो नॉर्मल अकाउंट्स बना सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इससे भी रब कर देता हूँ, ओके। अच्छा, केस 1 इसका था ना, ऑलराइट। और एक इसमें था, मैं लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ वो डिस्कस करना, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ताकि मैं इसे भूलूँ ना। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। बैंक लोन भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाइबिलिटी को घटाना है हम लोग को, मतलब बर्डन को घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को रिड्यूस करते हैं, लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकता है, आपके रिवैल्यूएशन या रिकंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या हुआ उसके साथ, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसे देखते हैं, 10% बैंक लोन स्लैश डिवेंचर, क्योंकि बैंक भी आपका इंटरेस्ट लेता है, डिवेंचर होल्डर्स भी आपके इंटरेस्ट लेते हैं। तो 10% बैंक लोन स्लैश डिवेंचर ₹5,000 रिड्यूस्ड टू 10% बैंक लोन एट ₹350, पहला केस। दूसरा, 10% बैंक लोन डिवेंचर ₹5,000 कन्वर्टेड इनटू 8% बैंक लोन स्लैश डिवेंचर एट ₹5 लाख एंड ₹2 लाख। केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस है हमारे पास इसको डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग एक एक को देखते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर क्या है, क्या बोल रहा है कि 10% बैंक लोन है, 5 लाख का है। क्या है हमारे पास, 10% का बैंक लोन है 5 लाख का, इसको उतना ही रहने दे रहे हैं, 10% बैंक लोन ही रहने दे रहे हैं, लेकिन अमाउंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या बोला था कि जब तक गर्लफ्रेंड जाएगी नहीं, नई आएगी नहीं, हमेशा ये बात ध्यान में रखना। हाफ गर्लफ्रेंड वाला केस इस पे सूट करता है, इस पे भी सूट करता है, समझने का तरीका बदल जाएगा। क्या, देखो आपका ये जो गर्लफ्रेंड थी ये गई क्या,
ये क्या है, गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड गई नहीं, ये गर्लफ्रेंड तो उतनी ही रही, तो लोन आपका कैसे बदल जाएगा? लोन किस पे डिपेंड करता है? 5% बैंक लोन, 5% बैंक लोन, 8% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, ये सारा आपका अलग अलग जो बैंक लोन होता है, सेम अमाउंट 5 लाख, 5 लाख या 5 लाख, सब में 5 लाख 5 लाख 5 लाख, लेकिन तीनों क्या लोन एक है? नहीं, तीनों लोन एक नहीं है, तीनों अलग अलग लोन है। क्यों, कैसे डिफरेंस कर जाएगा? लोन कैसे बदला? 5, 8 और 10, ये तीन पे डिफरेंस कर गया, 5%, 8%, 10%, तो ये तीनों लोन एक जैसा नहीं है। ऑल दो अमाउंट सेम है, चीज़ भी सेम है, लेकिन इंटरेस्ट अलग है, तो इंटरेस्ट अलग क्या कर देगा? आपका सिस्टम ही बदल देगा। तो यही इसमें था, इसको हम लोग अब अच्छे से देखते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये वाला केस 3 नंबर, 10% बैंक लोन डिवेंचर ₹5 लाख रिड्यूस टू 10% बैंक लोन एट 350। तो हम लोग पहले क्या बोले थे? हर बार एक ही चीज़ याद करना है, क्या? रिवैल्यूएट कर रहे हैं, वैल्यू क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। तो कोई भी लोन, कोई भी लाइबिलिटी आपका रिड्यूस होता है, किधर जाएगा? नेचर क्या है उसका? क्रेडिट नेचर है लाइबिलिटी का, और क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, मतलब अपोजिट में जाएगा। इंक्रीज होता है सेम साइड, और डिक्रीज होगा अपोजिट। किसी भी अकाउंट में, कोई भी क्लास में, आप 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम, सीए, सीएस जो भी कर रहे हो, कहीं भी अकाउंट आ जाएगा आपको, ये रूल कोई नहीं काट सकता है। ये सबसे बेस्ट रूल है, कोई आपको जरूरत नहीं है गोल्डन रूल, ये रूल वो रूल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं एक ही काम करता हूँ, बेस्ट है, मैं बस जानता हूँ अपना बेसिक मेरा क्लियर है, मैं आगे क्लियर हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अकाउंट्स में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक क्लियर, आप आगे क्लियर हो। क्या बोला? 10% बैंक लोन आपका 5 लाख का था, 350 हो गया। तो इससे आपको क्या हुआ? पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, इससे क्या हुआ? फायदा हुआ या घाटा हुआ? ये बैंक लोन जो रिड्यूस हो गया आपका, तो इससे क्या हो रहा है आपको? 5 लाख का 350 हो रहा है, तो मतलब फायदा हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो फायदा हम लोग कहाँ लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसमें क्या लिखे? फायदा। कैपिटल रिडक्शन क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और गेन किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड, लिख दिया कैपिटल रिडक्शन। बैंक लोन का अमाउंट घट रहा है, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, किधर जाएगा? डेबिट में। बैंक 10%, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। 5 लाख से 350 हो गया, तो कितना? 1,50,000 का डिफरेंस आया। 1,50,000 का आपको क्या हो गया? बैंक ने आपको माफ कर दिया इतना, कितना? 1,50,000। अब आपको 1,50,000 पे करने की जरूरत नहीं है। हो गया, ये आपका नॉर्मल सा हुआ। इसमें क्या है? इसमें केस 2 हम लोग देखते हैं इसको, और ये केस 3, ये केस 1 आपका, ये नहीं चल रहा है अब, पता नहीं क्या हुआ इसे। तो 10% बैंक लोन डिवेंचर ₹5 लाख कन्वर्टेड इनटू 8% बैंक लोन। मैंने क्या कहा था आपको? बैंक लोन या डिवेंचर आपका किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट चेंज हो गया, मतलब वो लोन ही खत्म हो गया। ये जो आपका लोन था 10% का, इसको हम लोग रिड्यूस करके इतना छोटा नहीं किए, इसको हम काट के इतना छोटा खुद से क्रिएट ही दूसरा ही कर दिए। 8%, सिंपल सा समझने का तरीका। 10% इतना बड़ा था, इतना बड़ा 10% वाला हमारा था, इसको हम लोग रिड्यूस नहीं किए, जो पहले वाले केस में किए थे, रिड्यूस किए थे। सेकेंड वाले केस में हम लोग इसको काट दिए, नहीं चाहिए भाई, ये तो ज़रूरत ही नहीं है, ये हम नया खोलनी है। समझ में आ गई बात? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। तो क्या हो रहा है आपका? एक लोन आपको क्या हो रहा है? एक लोन जा रहा है, दूसरा लोन आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं इसका वैल्यू आप घटा करके डायरेक्ट लिख दो। मैं पहले बता चुका हूं कि इंटरेस्ट जहां अलग है वहां पे बात अलग हो गया, वो दोनों अलग अलग चीज हो गया, एक नहीं रहा। तो पहला आपका जा रहा है 10% बैंक लोन, या लिख दो आ रहा है, पहला आपका आ रहा है 8% बैंक लोन। तो अब बात आता है कि जब भी आएगा तो आपको क्या होगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, डाल दिए से 10% बैंक लोन अकाउंट आपका डेबिट में गया, सॉरी हाँ,
अकाउंट आपका डेबिट में गया टू कैपिटल रिडक्शन, ओके, ओह सॉरी, हाँ यही गलती जो मैंने अभी की ये आप लोग भी करते हो, हम सब एक ही हैं, सब लोग गलती करते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी टू कैपिटल रिडक्शन डाल दिया। क्या ये टू कैपिटल रिडक्शन का केस था? क्या ऐसे ये एंट्री होगा? नहीं होगा। यहाँ तक भी बहुत लोग सही आते हैं कि हाँ हम सही जा रहे हैं, लेकिन आप गलत चले गए। आप कहाँ गलत चले गए आप सोचो। ट्रिम करना पड़ेगा वीडियो को। सो अब हम लोग इसके जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये एसेट्स क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। 10% बैंक लोन, आप क्या बोले कि ये 10% वाला बैंक लोन जो था बड़ा वाला, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसे घटाना नहीं है, इसे हटा दो, हम दूसरा ले लेंगे छोटा सा ये। तो अब क्या हुआ आपको, पहला क्या हुआ आपको, ये आपका चला गया पुराना वाला 10% बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू नया कुछ आ गया, ये 8% बैंक लोन या डिवेंचर का बात करें तो ये नया आ गया आपको। तो कोई भी नया आपको लायबिलिटी आता है, लायबिलिटी का साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, इंक्रीज होगा सेम साइड, डिक्रीज होगा अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सेम साइड टू 8% बैंक लोन अकाउंट। अब हम देखेंगे इसका हमें कुछ फायदा हुआ है क्या। 5 लाख का था, अभी भी कितना ही रह गया, वो 5 लाख पर ही है। तो क्या चेंज हुआ, इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा इस पे। 5 लाख पे 10% आपको कितना पड़ेगा 50,000, और 5 लाख पे 8% कितना आपको 40,000 पड़ेगा। तो हम लोग इंटरेस्ट का यहाँ पे बात नहीं करें, हम लोग लाइबिलिटीज का बात करें, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन या रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्या जाता है, एक्सपेंसेस नहीं जाती हैं, एसेट्स या लाइबिलिटी जाता है। ये बात मैंने शायद नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर 5 लाख का था और अगर इसे हम लोग, एक मिनट में यहीं लिख देता हूँ, 10% बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू 8% बैंक लोन अकाउंट। अगर ये 5 लाख का जो आपका लोन था, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा केस 2 है, ये केस 3 है, ये आपका केस 1 था, C1 C2 C3। तो ये हम लोग केस 3 को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस टू 2 लाख, रिड्यूस एट 2 लाख है, ओके हाँ सही। तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं बताता हूँ आखिर मैंने क्या सोचा। टू आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन 3 लाख। यहाँ पे एक चीज जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताता हूँ, इसे मिटा दो। रिड्यूस्ड के साथ कुछ कुछ टर्म्स आ सकता है, रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय, ये दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। अगर आपको बोले रिड्यूस्ड टू 2 लाख, मतलब 2 लाख तक घटा दिया गया, मतलब अभी उसका वैल्यू क्या है 2 लाख है, एट 2 लाख भी वही आपको 2 है या एट, तो अभी कितना है आपका 2 लाख है। रिड्यूस्ड बाय 2 लाख, तो अभी वैल्यू कितना हुआ 3 लाख। रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड टू, दोनों में अंतर है। तो मैंने यहाँ पे यही किया। आपकी 5 लाख का बैंक लोन या डिवेंचर था, जो भी था, जो भी लाइबिलिटीज थी, सॉरी इंटरेस्ट के साथ बैंक लोन या डिवेंचर था, तो उसे हम लोग डेबिट कर दें। क्यों, क्योंकि बोलते ये नहीं चाहिए भाई, इसको हटा दो। हटाएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। और अगर किसी भी लाइबिलिटी को हटाना है या फिर किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइड लेके जाएंगे। तो कहाँ गया आपका, डेबिट में। अब बात करते हैं इसका 8% बैंक लोन। लोन क्या है, लाइबिलिटी है, सेम बात, लाइबिलिटी का साइड क्या होता है आपको, क्रेडिट साइड होता है, इंक्रीज सेम साइड जाता है, चला गया। और यहाँ पे आपको क्या हुआ 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा,
इनकम और गेन कहा जाता है आपको कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में, या फिर कोई भी नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने वाला टर्म्स था। और कुछ आपको मैं रेशियोज का बात कर लूँ तो बहुत जगह आपको रेशियो दिया रहता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग रेशियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिया रहा है, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं से आपको रेशियो बताता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन में आपको, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी 5% preference share issue of 3 4% preference share of ₹100 each and 20 ordinary shares at ₹2 each। ये आपको कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या कर रहा है, इन एक्सचेंज ऑफ एवरी 5 के बदले में 5% प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ 3। इशू कितना करने बोल रहा है? 3, मतलब 5 के बदले में आपको बोलता है कि 3 इशू करो। 5 क्या हो गया? ओल्ड, या 3 नहीं हो गया आपका। तो 5 के बदले में अगर आपको 3 बोल रहा है तो 1 के बदले में कितना बोला? 1 के बदले में 3/5, नॉर्मल सा कैलकुलेशन। तो आपको कितना बोल रहा है? इशू ऑफ 3। अब अगर हमको निकालना है कि टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इधर से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कितना है वही देखना था, 1 मिनट। सॉरी, 2000 प्रेफरेंस शेयर है आपका, 2000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹100। मैं कुछ पॉइंट आपको सर्कल करता हूँ। एवरी 5 इशू ऑफ 3 ₹100 ₹220। ये सब ये आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो 3/5 इंटू, मैंने बोला था अमाउंट पुट करना है। अमाउंट कितना आपका? 2 लाख। तो कितना इशू हुआ आखिर? ओल्ड को अड कैलकुलेट करें, 3/5 इंटू 200, 524, 4 3 12। ओके, एक्चुअली 20,000 होना चाहिए, और 2000 एट द रेट 100, तो 30। ओके, लेते हैं 1,20,000, 3/5